Students, class 2, chapter 4 is the chapter name is the computer device. Students, I hope so. Are you just studied in your previous chapter about some these topics like input, output, storage and processing. Okay, but we are just studied in this chapter about the input device, output device, storage device and processing device. हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्लास 2 के 4 चैप्टर में हम इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है, ये क्या वर्क करती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, क्या वर्क करती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, क्या वर्क करती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, क्या वर्क करती है। ठीक है, इनके हम वर्क के भी बारे में जानेंगे और जो ये डिवाइसेस हैं इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आर यू जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 30 इन योर बुक चैप्टर 4 क्लास 2 पेज नंबर 30. ओके, just look in your book line by line. I just explain, listen carefully and just listen carefully and do you want to just revise your chapter according to this video. Okay, so we are just start that. Class 2 students, आप सभी ने अपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 3 में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि इनका वर्क क्या क्या होता है। ठीक है, बट हम अब इस चैप्टर में उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या वर्क करता है, आउटपुट डिवाइस क्या वर्क करता है, स्टोरेज डिवाइस क्या वर्क करता है और प्रोसेसिंग डिवाइस का वर्क क्या होता है। ओके, जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 30. ऑन योर पेज नंबर 30, आपके पेज नंबर 30 पे इनपुट डिवाइस दे रखा है। ठीक है, मैं आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक में केयरफुली देखेंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इजली। इनपुट डिवाइसेस, these the devices which are used to give an instruction to the computer. जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. ओके, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, ठीक है, और ये कुछ क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इन डिवाइसेस के बारे में लाइन वाइज जानते हैं। द डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओके, तो उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल क्या हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ओके, टच स्क्रीन है और स्टाइलस पेन है। अंडरस्टैंड, दैट इज अवेलेबल ऑन योर पेज नंबर 30, जो कि आपके पेज नंबर 30 पे अच्छे तरीके से दिया गया है और मैंने इसको लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है। जस्ट टर्न द पेज नंबर 31. कीबोर्ड. अब ये जो कीबोर्ड होता है इसका वर्क क्या होता है, अब यहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है,
कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। इट यूज्ड टू इंटर द टेक्स्ट इन द कंप्यूटर। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? टेक्स्ट इंटर करने के लिए करते हैं। ठीक। व्हेन वी प्रेस कीज ऑन द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड के कीज को, मैंने बताया है आपके प्रीवियस चैप्टर में, जो कीबोर्ड के छोटे छोटे बटन होते हैं उनको हम कीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब हम कीज को प्रेस करते हैं, ओके, द आउटपुट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। तो जो भी हम कीज को प्रेस करते हैं वो कहाँ पे हमें शो करता है? मॉनिटर पे शो करता है। ठीक है। एज ए आउटपुट के लिए हमें वो मॉनिटर पे शो करता है। सेकेंड, अ कीबोर्ड हैज़ अ 104 मोर कीज। ठीक है। एक कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, मतलब 104 बटन्स होते हैं। उससे थोड़े अधिक भी होते हैं कभी मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में, बट हमारे इस कीबोर्ड्स में 104 बटन होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कीबोर्ड। हम कुछ कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल कीज। अल्फ़ाबेटिकल कीज क्या होते हैं? ए टू जेड, जो ए से लेके जेड तक हमारे कीबोर्ड में कीज होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल की। ओके। सेकेंड है आपका नंबर की। जो हमारे कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स की होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स की या न्यूमेरिक की। सेकेंड होता है स्पेस बार। स्पेस बार का यूज क्यों करते हैं? द स्पेस बार इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स, वर्ड एंड नंबर्स। इसका यूज हम नंबर्स, लेटर्स के बीच में जगह लेने के लिए, ठीक है, उसमें स्पेस लेने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। फोर्थ है आपका इंटर की। द इंटर की इज यूज टू मूव टू टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है तो हम इंटर की प्रेस करते हैं, तब हमारा जो कर्सर होता है वो हमारे दूसरी लाइन में आ जाता है और हम फिर दूसरी लाइन में लिखना शुरू करते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, बैक स्पेस की। दिस की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट। इस की का यूज हम टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। ओके। व्हेन वी प्रेस दिस की, जब हम इस की को प्रेस करते हैं, द लेटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर गेट डिलीटेड। जो लेटर लेफ्ट साइड से होते हैं ये डिलीट कहाँ से करता है? लेफ्ट से करता है। ठीक है। कौन सा की लेफ्ट से डिलीट करता है? बैक स्पेस की। और कौन सा की राइट से डिलीट करता है? डिलीट की। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम आपके 6 पॉइंट पे, डिलीट की। दिस की इज आल्सो यूज टू डिलीट टेक्स्ट वाइल टाइपिंग। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमारे जब कोई मिस्टेक होती है तो हम वहाँ पे डिलीट की का यूज़ करते हैं। व्हेन वी प्रेस दिस की, जब हम इस की को प्रेस करते हैं, द लेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर गेट डिलीटेड। जो हमारे कर्सर से राइट साइड में जो लेटर्स होते हैं वो राइट साइड से डिलीट करता है। ठीक है। इसलिए हम इस की का यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए। It is also used to delete files or folders from the computer. डिलीट की का यूज़ हम फाइल्स को डिलीट करने के लिए या फोल्डर्स को भी डिलीट करने के लिए हम करते हैं। जस्ट कमांड द पेज नंबर 32। कमांड द पेज नंबर 32। ओके। पेज नंबर 32 पे 7 पॉइंट है कैप्स लॉक की। व्हेन वी आर टाइप विथ कैप्स लॉक ऑन, द टेक्स्ट वी टाइप अपीयर इन कैपिटल लेटर। जब हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी हम टेक्स्ट राइट करते हैं वो किस लेटर में टाइप होता है? कैपिटल लेटर में टाइप होता है। और जब हमारा कैप्स लॉक ऑन ऑफ होता है तो उस कंडीशन में हमारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप होता है। ये समझिए आप कि जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तो आपका टेक्स्ट कैपिटल लेटर में राइट होता है, और जब आप कीबोर्ड के कैप्स लॉक की को ऑफ कर देते हैं तो आपका सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में राइट होता है। ओके।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं 8 पॉइंट पे, शिफ्ट। ओके, ये शिफ्ट वर्क क्या करता है देख लेते हैं। द शिफ्ट की अलाउ टू टाइप अ सिंगल लेटर इन कैपिटल। ठीक है, शिफ्ट की किसी भी एक सिंगल लेटर को कैपिटल करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाई प्रेसिंग द शिफ्ट की अलॉन्ग विथ एनी अल्फ़ाबेट की। अगर हम शिफ्ट की किसी भी अल्फ़ाबेट की के साथ यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको कैपिटल लेटर में राइट करेगा। अंडरस्टैंड? ओके, वी कैन टाइप अ कैपिटल लेटर। वी कैन टाइप special symbols given in the pictures by pressing the shift key along with the these keys। ठीक है, और हम शिफ्ट की का यूज हम पिक्चर्स को, सिंबल्स को भी यूज करने के लिए, उनको भी प्रेस करने के लिए, इंटरप्रेस करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। 9 पॉइंट है आपका एरो की। एरो की क्या होता है? एरो की 4 डायरेक्शन में होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, अप की जो होते हैं, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप। अप की में हम अपने कर्सर को सिर्फ मूव अप के तरफ करा सकते हैं, मतलब टॉप के तरफ कर सकते हैं। डाउन, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन। डाउन की पे जब हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कर्सर नीचे की तरफ, मतलब बॉटम की तरफ आएगा। लेफ्ट इज द यूज टू मूव द कर्सर इन द लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की का यूज करते हैं तो हमारा कर्सर क्या करता है, लेफ्ट के तरफ चलता है, मतलब लेफ्ट के तरफ राइट करता है। और राइट इज द यूज टू मूव द कर्सर इन द राइट। और जब हम राइट की का यूज करते हैं तो हमारा कर्सर क्या वर्क करता है, राइट की के तरफ से, राइट साइड के तरफ से लिखना शुरू करता है। अब हम आ जाते हैं आपके 10 पॉइंट पे, कंट्रोल की, जिसको हम CTRL की भी बोलते हैं। शॉर्टकट में हम CTRL की भी कंट्रोल की को बोलते हैं। द कंट्रोल की इज नोन एज कंट्रोल की। ठीक है, CTRL की इज नोन एज कंट्रोल की। दिस इज processed along with the other keys to give command to the computer. For example, control key when pressed with S save in the document. अगर हम कंट्रोल की, मतलब कंट्रोल और प्लस से S, कंट्रोल और S दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी हम वर्क कर रहे होंगे, जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क कर रहे होंगे, वो हमारा सेव हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट की भी बोलते हैं, सेव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टैब की। इट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टेप। ठीक है, ये टैब जो होता है स्पेस बार से, मतलब स्पेस बार से आपको कुछ अधिक स्पेस वन वर्ड टू नेक्स्ट वर्ड के बिटवीन अवेलेबल कराता है। ओके, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 33 पे, जिसमें दे रखा है माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट देन द सेलेक्ट देम। इसका यूज़ हम किसी भी आइकन्स को, किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। और ये जब हम माउस को मूव कराते हैं अपने हैंड से तो हमारे स्क्रीन पे जो कर्सर होता है वो कर्सर लेफ्ट राइट मूव करता है, अप डाउन मूव करता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा स्कैनर। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, विच इज लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ये ठीक एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, जैसे कि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट देते हो फोटोकॉपी कराने के लिए, ठीक, तो वो सेम कॉपी आपका प्रिंट आउट करके निकालता है, आपका जेरोक्स निकालता है। ठीक, तो वो स्कैनर का वर्क करता है। इट इज़ यूज टू पुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ पेपर। दिस डाटा कैन बी टेक्स्ट और एन इमेज। ये जो डाटा होते हैं जो कि स्कैनर के थ्रू हम उसका वर्क करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, इन हार्ड कॉपी को हम
स्कैनर के थ्रू कॉपी करके और प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टाइलस पेन। स्टाइलस पेन इज हार्ड पॉइंटेड टच पेन। ठीक है, स्टाइलस पेन जो होता है ये हार्ड पॉइंटेड टच पेन होता है जो कि टच स्क्रीन टैबलेट्स वगैरह पे वर्क करता है। इट इज़ यूज बाय द टैपिंग ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेस इनटू इनपुट कमांड्स। और ये भी क्या करता है, ये भी एक इनपुट ही डिवाइस का पोर्शन है, ये इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन इज आल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वीडियोज, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। हम अपने वॉइस को, हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन भी क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हमने आपको इनपुट डिवाइस क्या क्या बताए स्टूडेंट्स, हमने आपको इनपुट डिवाइस क्या क्या बताया है। हमने आपको इनपुट डिवाइस में बताया कीबोर्ड बताया, कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में बताया, कीज़ के बारे में बताया, उसके बाद हमने माउस के बारे में बताया, स्कैनर के बारे में बताया, स्टाइलस पेन के बारे में बताया और माइक्रोफोन के बारे में बताया। ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस के पार्ट है। ओके, ये इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है हमारा, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे, हमें कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, दैट इज द आल्सो पेज नंबर 33। मॉनिटर, मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है। ठीक, इट डिस्प्ले टेक्स्ट, नंबर्स और पिक्चर्स। वी कैन सी व्हाट वी आर डूइंग ऑन द मॉनिटर। इट वर्क्स विद अ वीडियो कार्ड। ठीक है, ये वीडियो कार्ड के थ्रू वर्क करता है। बट ये एग्जांपल है आपके आउटपुट डिवाइस का, मॉनिटर। ओके, सेकेंड पेज नंबर 34। प्लीज टर्न द पेज नंबर 34। नाउ वी आर जस्ट कम ऑन द प्रिंटर। अब ये प्रिंटर क्या चीज़ होती है, अ प्रिंटर इज अ मशीन यूज्ड टू प्रिंट द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द पेपर। ठीक है, जो भी हमने कंप्यूटर पे अपने वर्क किया है, अगर हमें उसको पेपर पे आउटपुट लेना है, उसको उस पेपर के आउटपुट को हम हार्ड कॉपी के भी नाम से जानते हैं और प्रिंट आउट के भी नाम से जानते हैं। ओके, वी कैन प्रिंट द टेक्स्ट, इमेज ऑन द पेपर। हम अपने टेक्स्ट को या इमेज को हम उस पे प्रिंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है स्पीकर। भाई स्पीकर क्या वर्क करता है, आई होप सो डैट आप सभी लोग जानते होंगे। स्पीकर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इट अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड। ठीक है, ये हमें क्या करता है, म्यूजिक सुनने में हमारी हेल्प करता है और साउंड सुनने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाएंगे मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ओके, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे आउटपुट डिवाइस के पार्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के वर्क क्या होते हैं, आप ध्यान से अपनी बुक में पेज नंबर 34 पे देख लीजिए। स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड वर्क ऑन द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस हमारे सभी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, दिस डिवाइस कैन स्टोर डाटा टेम्पोरली और परमानेंटली। ये स्टोरेज डिवाइस
हमारे डाटा को टेम्पोरली भी सेव करता है और परमानेंटली भी सेव करता है। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस आर द हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम एंड DVD रोम। ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल क्या है, स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क, सेकेंड हो जाएगा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, CD रोम, अंडरस्टैंड, मतलब स्टोरेज डिवाइस हमारे किए हुए वर्क को, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस हमारे किए हुए वर्क को सेव करता है, जो कि परमानेंटली भी होता है और टेम्पोररी भी होता है। और वो सेव कहाँ करता है, हार्ड डिस्क में सेव करता है, पेन ड्राइव में हम सेव कर सकते हैं, CD रोम में सेव कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। वी आर जस्ट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, आवर प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस और क्या करती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर हेल्ड बाय द CPU। CPU के थ्रू हमारा जो डाटा होता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि हम CPU को हम नोन एज द प्रोसेसिंग यूनिट जानते हैं। ठीक है, CPU को हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। ओके, वैसे CPU का फुल फॉर्म भी क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, प्रोसेसिंग टास्क प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर द CPU। ठीक है, जो प्रोसेसर होता है वो हमारे CPU कैबिनेट के अंदर होता है, जिससे वो हमारे किए हुए वर्क को, इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें मॉनिटर पे, आउटपुट डिवाइस पे हमें शो करता है। अंडरस्टैंड। ओके, नाउ जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 35, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट। अब ये सिस्टम यूनिट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इट इज द बॉक्स लाइक द स्ट्रक्चर विच contain the following parts, that is the पेज नंबर 35। ओके, फर्स्ट है हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, CD ड्राइव, USB ड्राइव पोर्ट। ये सभी कहाँ पे होते हैं, हमारे सिस्टम यूनिट में होते हैं। और ये सिस्टम यूनिट क्या होता है, हमारा CPU होता है। ओके, क्योंकि CPU में ही हार्ड डिस्क अवेलेबल होता है, मदरबोर्ड अवेलेबल होता है, CD ड्राइव अवेलेबल होती है, USB पोर्ट अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट all of you class 2 students, I hope so that all of you understand from the chapter 4। आप सभी को चैप्टर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि आप अपने चैप्टर को लाइन वाइज समझ सकें, क्योंकि मैंने आपके इस वीडियो में लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।